मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पे यकीन नहीं था, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं था। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये आप कहते हैं इनडायरेक्टली। सही अल बुखारी हदीस 1905, सही मुस्लिम हदीस 1400, सुनन इब्न माजा हदीस 1845, 1846, सुनन अन-नसाई हदीस 2240, 2241, 3207 के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से जो निकाह करना अफोर्ड कर सकता है उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द निकाह करे, वरना रोज़ा रखे। उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि अगर तुम्हें अल्लाह पे यकीन है या अल्लाह पे तवक्कुल है तो निकाह कर लो, बाकी ये देखने वाला अल्लाह है, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। मतलब ऐसे शख्स को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता है बीवी रखना, उसको निकाह करने से मना किया है और रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, क्योंकि अब मनसलवा तो उतरता नहीं है। इंसान को ही अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया है रोज़ी पहुंचाने का। अगर कोई शख्स किसी से कह दे कि अभी औलाद करने से परहेज़ करो, पहले तुम अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशन को दुरुस्त करो, पहले इस लायक बनो कि तुम बच्चे की अच्छी परवरिश कर सको, उसको तालीम हासिल करवा सको, तो आप लोग उस शख्स को कहते हैं कि तुम दज्जाल हो, तुम फितना फैला रहे हो, तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है, तुम्हें अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, तुम खुद पे गुरूर कर रहे हो। एक बच्चा जो अभी दुनिया में आया है, जिसकी अभी परवरिश होनी है, अभी उसको तालीम हासिल करनी है, उस बच्चे पे ज़्यादा खर्च होगा या एक ऐसी नौजवान औरत जिसकी बेसिक नीड सिर्फ खाना और कपड़ा है। औलाद की बेसिक नीड में एजुकेशन आती है। इस्लाम हरगिज़ जिहालत को प्रमोट नहीं करता है, इस्लाम हमें वाइज बनाता है, इस्लाम एजुकेशन को प्रमोट करता है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो बच्चे की तालीम, परवरिश, उसके कपड़े और खाने को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि वो पहले अपने आप को उस लायक बनाए या फिर अपनी फैमिली को बढ़ाता जाए और बच्चों के तन पे कपड़े भी ना पहना पाए। वो लोग जो बर्थ कंट्रोल पे ये ज्ञान देते हैं, तुम्हें अल्लाह पे यकीन और तवक्कुल नहीं है, वही लोग निकाह के वक्त लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन क्यों देखते हैं? फिर आप एक रास्ते पे चलिए ना। अगर आपको अल्लाह पे तवक्कुल है तो फिर वो तवक्कुल निकाह के टाइम कहाँ चला जाता है? क्यों आप देखते हैं लड़का कमाता है या नहीं कमाता? जब एक लड़की का हक है कि वो ऐसे शख्स से निकाह करे कि जो उसके खर्चे उठा सके, तो क्या एक औलाद का हक नहीं है? क्या एक बाप का फ़र्ज़ नहीं है कि वो बच्चे को दुनिया में लाने से पहले उसकी ज़िम्मेदारियों के लायक बने? और अगर बच्चे के दुनिया में आने से पहले ख़ुद को उसकी परवरिश के काबिल बनाना, अल्लाह पे तवक्कुल ना करना है, तो आपकी इस दलील के मुताबिक नाउज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पे तवक्कुल नहीं था, क्योंकि उन्होंने निकाह से रोका है उस शख्स को कि जो निकाह अफोर्ड ना कर सके, जो बीवी रखना अफोर्ड नहीं कर सके, वो रोज़ा रखे। मेहनत करना भी अल्लाह पे तवक्कुल है। इंसान ज़िंदगी जी रहा है बिना अल्लाह पे यकीन किए। हमें अपनी सोच बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें इस्लाम को पढ़ने की, उसको जानने की ज़रूरत है।